यहाँ हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुझे हैरत हो रही है, यकीन नहीं आ रहा ज़ैनब ऐसा कर सकती है। उसने इतनी बड़ी साजिश की, वो भी अपने करीबी दोस्त के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये बिरिचिक ने जानबूझकर करवाया हो। ऐसा मत कहो सलीम। मैं जानती हूँ बिरिचिक कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन किसी दोस्त के साथ ऐसे सलूक करना भी ठीक नहीं है। मैं सारा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। करीबी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया की सबसे घटिया हरकत होती है अपने करीबी दोस्त को धोखा देना। हाँ, देख लेना, भी 2 दिन बाद उनकी दोस्ती हो जाएगी। बस 2 दिन ही लगेंगे इन लोगों को। मुझे अब चलना चाहिए। क्लास लेने? नहीं, मैं नाजली से मिलूंगी और फिर प्रोफेसर ओनर के पास जाऊंगी, उन्होंने बुलाया था। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं और बुराक जरा बाहर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए बुराक आइए, साहब। प्लीज। फिर मिलते हैं। क्या? नाजली, उम्मीद है अब तुम किसी और मुसीबत में नहीं पड़ने वाली होगी। किस बारे में बात कर रही हो? मैंने देखा था तुम्हें, तुम और जैनब कैफे के बाहर साथ जा रहे थे। हाँ तो तुम्हें क्या, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? नाजली, सुनो मेरी बात। अगर तुम जैनब के आसपास नजर आई तो तुम भी बिरिजिक के केस में फंस जाओगी। फिर बिरिजिक तुम्हारी भी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, एक डिटेक्टिव की ही कमी थी जो कि तुमने पूरी कर दी। नाजली, कसम से अगर तुम इनके मामले में फंस गई तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, सच कह रही हूँ। ओए, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझी? मेरे भाई, तुम भी सारा के साथ कपल ऑफ द ईयर बनने के रास्ते पर हो। हाँ, कह सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं सही सोच रहा था। सिचुएशन बहुत सीरियस है। उफ, बुराक तुम बात को बहुत बढ़ाते हो यार। यार, मैं बात को नहीं बढ़ा रहा, मैं तो बस सारा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की ने उस दिल पर कब्जा कर लिया जिस पर सब करना चाहते थे। लगता है तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी करके एक साथ मास्टर्स करने अमेरिका जाओगे। हाँ? अरे तुमको तो मुझसे भी ज्यादा पता है। 2 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। नहीं यार, मैं सोचता नहीं, बस वैसे ही अचानक ख्याल आ गया था। आए, क्या सॉलिड माल है यार। उफ, बुराक। उफ, बुराक क्या? तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारा, फैसला तुम्हारा है। लेकिन मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम इस मौके को जाने ना दो। प्रोफेसर, कल आपने मुझे काफी डिटेल में बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कितनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मॉर्टिकिन से मैंने बहुत देर तक इस बारे में बात की है सारा, और उन्होंने कहा कि तुम अपने ख्वाबों को अधूरा ना छोड़ो। तुम जानते हो कि अमेरिका में हर किसी को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता सारा। सर, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मौका मुझे मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आज जब मर्ट की कॉल आई तो उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। वो तुमसे पूछना चाहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो क्या मैं उन्हें कॉल करूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा, मैं नंबर दे दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा हो। अपना ख्याल रखो सारा। हेलो मिस्टर मर्ट, सारा बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर ओनर ने मुझे कहा कि कॉल कर लूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे पता चला कि आपके पास स्कॉलरशिप है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए मिस्टर मर्ट।
जरा देखो तो बेचारी सारा को क्या लॉटरी लगी है इसकी तो। मुबारक हो। उफ ब्रिजिट, कहाँ रह गई हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं ज़ैनब को जान से तो नहीं मार रही? हाँ, वेरी फनी ब्राक। वो आ रही है। ब्रिजिक, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से ब्रिजिक, तुम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। हम मानते हैं इस बात को कि ज़ैनब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, धोखा दिया है तुम्हें। और वैसे भी करीबी दोस्त का धोखा बहुत तकलीफ देता है, हम जानते हैं ये अच्छे से। लेकिन फिर भी बात को खत्म करो। मैंने भी यही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी माफ करने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी ब्रिजिक, समझी? हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी ये जो सिचुएशन है। लेकिन तुम सबको भी मुझे एक चीज कहनी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक अल्फाज तक नहीं कहा किसी ने ज़ैनब को। क्या कहना चाहिए? क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए कभी? मैं हूं विक्टिम यहां पर। ठीक है, आने वाले वक्तों में जब कोई दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोपेगा, उस वक्त समझ आएगी कि मैं क्या कह रही थी। वैसे जनाब सलीम, आपकी स्वीटहार्ट आपके पीछे कोई चक्कर चला रही है। मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं आपको। क्या मतलब? सारा आज फोन पे बात कर रही थी। अमेरिका में पढ़ाई की बात हो रही थी। क्या कह रही हो? क्या अमेरिका? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने अपने कानों से सुना है। सारा मर्टकन से कॉल पे बात कर रही थी। एग्जैक्टली, मर्टकन ने उसकी स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की है। वो लोग इतने करीबी दोस्त हैं, मुझे नहीं पता था। उससे तो वेट नहीं हो रहा जाने का। बहुत एक्साइटेड लग रही थी। सलाम। सारा जान, मुबारक हो आपको, आप अमेरिका जा रही हैं। क्या तुम अमेरिका जा रही हो? कौन सी यूनिवर्सिटी? मर्टकन ने स्कॉलरशिप दी है ना तुम्हें? अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है जो बताया जाए। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को सब सच्चाई बताना चाहो तो वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। अगर बताना चाहो तो बता दो। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हैं तो मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। चलो भाई। सलीम, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब बताती। मर्द से बात करने के बाद तुम्हें पहले पता चल गया। ओ अच्छा। प्रोफेसर ओनर ने मुझे कल इसका कुछ बताया था, लेकिन हाँ, ऑनर साहब को भी पता है। तुम मुझे बता सकती थी। किस बात का इंतजार कर रही थी सारा? सलीम प्लीज ऐसे बिहेव मत करो, मैं परेशान हो रही हूँ। प्रोफेसर ओनर ने मुझे एक हफ्ता पहले बताया था। मर्द ने एक यूनिवर्सिटी में मेरे लिए स्कॉलरशिप की बात की है। मतलब एक हफ्ते पहले की बात मुझे नहीं बताएगी? सलीम प्लीज।
ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलता। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे डिसीजन, जो करना है करो। गुड बाय। लेकिन सारा क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। बस सर में दर्द है। सर में दर्द हो रहा है या कोई और वजह है? बताओ, चुप क्यों हो? पिनार, मैं परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ? हर वक्त कोई ना कोई टेंशन रहती है, समझ नहीं आता क्या करूँ। हाँ, देखा तुमने, परेशानी कहा। परेशानी, बेचैनी, शक और जलन मोहब्बत में होने वाली 4 चीजें हैं। सलीम मर्द टेकिन से जेलस हो रहा है। अरे यार, मर्टेगन तो काफी दूर रहता है, फिर सलीम उससे क्यों चल रहा है? सलीम को पता चल गया कि मर्द टेकिन मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप दे रहा है। स्कॉलरशिप? तुम्हें? एक मिनट रुको, क्या उसने तुम्हें अमेरिका में स्कॉलरशिप देने की बात की है? अरे सारा, चुप हो जाओ पिनार, कोई सुन लेगा। अरे चलो। सारा, क्या तुम जा रही हो? इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती पिनार, और तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। और सलीम इसी वजह से गुस्से में है? सलीम को मुझसे पहले ये बात किसी ने बता दी और वो गुस्सा हो गया है। वैसे ये तो सही किया उसने, ऐसी बात तो सबसे पहले तुम्हें उसे बतानी चाहिए, तो फिर तो उसका गुस्सा होना बनता है ना। और तुम्हारी अम्मी, देखो सारा, अगर तुम्हारी अम्मी को किसी और से पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ। जाओ जाकर सलीम से सॉरी कर लो, नाराज है ना वो। हाँ भाई, कैसी बनी थी ड्रिंक बताओ। अरे बुराक, कितनी तारीफ करूं तुम्हारी। अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी में आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा, बटरिंग कर रहे हो क्या? क्या हुआ, किसी और को भी बुलाया है? नहीं। दरवाजे पर तो देख लो कि कौन है। सारा, मुझे ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। सारा, 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 सारा क्या कर रही हो? जा रही हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों? तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं, इतना तमाशा मत बनाओ। मुझे दोस्तों की परवाह नहीं है सारा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरे साथ ऊपर चलो। नहीं जाना मुझे, मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कौन क्या कहता है, तुम बस ऊपर चलो। आ जाओ सारा। लो भाई, मैडम सारा भी आ गई। कैसे हो बुराक? ठीक हूँ सारा, तुम कैसी हो? तुम बताओ, सलीम के पास अचानक से आना कैसे हो गया? मतलब तुम दोनों तो कॉलेज में नाराज हो गए थे ना? सलीम, तुमने सारा को इतनी जल्दी माफ कर दिया? बुराक, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इब्रू, सारा, एशली, सारा। अगर आप बुरा ना माने तो जगह दे सकती हैं। आओ सारा। तो क्या पीना पसंद करोगे तुम? बुराक बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाता है, पीना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं बताता हूँ सारा क्या पीती है।
हॉट चॉकलेट या फिर कॉफी दूध के साथ। सारा अगर तुम चाहो तो किचन पीछे की तरफ है, जाकर बना सकती हो। बुराक, सलीम, बस करो। ठीक है। मुझे चलना चाहिए अब। अरे नहीं नहीं, कैसे जा सकती हो, अभी तो आई हो। मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करने आई थी, लेकिन रहने दो। ठीक है, हम दूसरे कमरे में चल के बात करते हैं। आ जाओ। सलीम, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे उस वाक्य के बारे में कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। ठीक है। प्रोफेसर ओनर ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था। मैं चाहती थी कंफर्म होने के बाद तुम्हें बताऊं। तफसील से बताओ सारा। अगर मैं अपनी पढ़ाई फोकस के साथ करती हूँ और अपने सारे प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करती हूँ, तो ही मुझे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मर्ट टेकिन का क्या मामला है? वो अगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हाँ, फिर मर्ट टेकिन मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा और अमेरिका में मेरे लिए सारे इंतजाम भी खुद करेगा। तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अमेरिका लेके जा रहा है? नहीं सलीम, ये सब बहुत अचानक से हुआ है। मेरी अम्मी यहाँ हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, तुम्हारी अम्मी यहां पर है, सही कहा। लेकिन लेकिन तुम यहाँ तुम भी क्या? मैं भी? मैं नहीं जा रही कहीं, सिर्फ यही बताना था तुम्हें। लेकिन मेरे जाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई मेरी कमी तुम्हारे लिए पूरी कर ही देगा। सारा, तुम गलत कह रही हो। सिर्फ एक तुम ही हो जिसको मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं। थैंक यू सलीम। आज तुमने ये सोचा कि तुम्हारा सलीम किसी दूसरी लड़कियों के साथ था। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक अयाश किस्म का लड़का हूं जिसके आसपास हमेशा लड़कियां रहती हैं। फिर अचानक तुम आई और तुमने सोचा कि आज के बाद मुझसे बात नहीं करोगी। तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सबको पीट देता सारा। मैं जानता हूं कि मुझे बुराक को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन तुम भी जानती हो कि बुराक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मुझे माफ कर दो। माफी चाहता हूं। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये बात कभी नहीं भूलना। मैं चलती हूँ सलीम। ठीक है,
गुड नाइट। गुड नाइट। ये बात कभी नहीं भूलना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। याद रखूंगी।